भाई आदित्य चौटाला जी, आपके अपने समाज के एजुकेशन क्षेत्र के हीरे और हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भाई नंदीराम बिश्नोई जी, भाई कंबोज साहब, सम्मानित मंच भाई रणधीर सिंह जी, मंच सामने बैठे चाचा, मेरी चाची, ताई, बहने, छायाकार पत्रकार दोस्तों, भाइयों, सबके चरणों में मेरी राम राम। दोस्तों, हम तो हरियाणा के आखिरी छोर पर आकर खड़े हुए हैं। 4 कदम चलेंगे राजस्थान शुरू हो जाएगा। आप इधर से गिनती करोगे तो ये कहोगे कि हमारा हरियाणा यहाँ से स्टार्ट होता है, मगर जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से तो हमारे लिए आखिरी छोर है। और जब भी किसी को सजा देनी होती है तो हमारी साइड के लोग बोलते हैं क्या बोला भाई, ये एसडीओ एंड पढ़ है, यूजे गड़बड़ करे, इन्हें बोला काला वाली भेज दो, डब्बा वाली भेज दो। तो भाई आज मैं इस एरिए में आया और आप सब मान भाव के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। ये मेरी खुश नसीबी है कि आप जैसे व्यक्ति तो जिन लोगों के कारण समाज आगे बढ़ा है, जिन लोगों के मान सुधारक विचारक पैदा हुए, संतों की बदौलत हिंदुस्तान में अनेक प्रकार की अभूतपूर्व क्रांतियां वो हमारे समाज के सामने आई भी और आकर हमारे लोगों के जीवन को बदलने का भी काम किया। गुरु जम्बेश्वर जी की बात करेंगे। दुनिया के ऐसे चंद महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु पैदा हुए जिसकी एक लंबी चौड़ी श्रृंखला में उनके नाम को भी आदर के साथ लिया जाता है। गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी जैसे महान आध्यात्मिक संतों के साथ अगर इस देश में कुछ गिने चुने संतों का नाम आता है तो उसमें गुरु जम्बेश्वर जी भी उस माला के ऐसे मोती हैं जिन्होंने इस समाज का आमूल चूल परिवर्तन करके हम लोगों को जीने की राह सिखाई। भाइयों, समय समय पर अनेक प्रकार की कुरीतियां समाज में आई और ही सैकड़ों, मैं तो यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बीच में अभी भाई साहब कह रहे थे कुलदीप जी कि भाई यह आदित्य चौटाला, मैं तो बैठा बैठा हंस रहा था कि भाई चौधरी साहब बोल रहे कि भाई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया सेवा करने वाला है और जब भी मिलता है काम की बात करता है। मगर चौधरी साहब पिछली बार आप आगे गामा में और यो आदित्य चौटाला लुढ़क गया। इनका मैं निवेदन कर रहा हूँ आपने कि इस बार जब आओ तो अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आना, ताकि इन लोगों की सेवा करने में ये शेर किसी तरह की कोताही ना बरते। मैं भी हरियाणा की राजनीति में और आज तो मंत्री के रूप में आप लोगों की सेवा करने का अवसर ये मुझे जो दिया है, तो मुझे जो काम करने की बात आई तो मैं एक ऐसे समय में, एक ऐसे दौर में मंत्री बना जब हरियाणा प्रदेश में हमारी पंचायतें हम लोगों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ के बैठी थी। जब आपके छोरे को, आपके भाई बेटे को आशीर्वाद मिला तो हमने आदरणीय नायब सैनी जी के साथ मिलके ये तय किया कि हम लोग 140 करोड़ लोगों के सपने को पूरा करने वाले हैं। 140 करोड़ लोगों का सपना
आज इस विश्व की धरती पर एक ही है, और वो सपना है कि हम लोग भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएं। और सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए आज से पहले इस धरा पर किसी नेता ने संकल्प नहीं लिया, और जब तक किसी देश के राजनीतिक सोच मजबूत नहीं होते तब तक देश कमजोर रहते हैं। वो देश तरक्की, उन्नति, प्रगति ठीक से कर पाने में ये सक्षम नहीं होते। और इसी का कारण होता है कि अगर किसी देश की राजनीतिक सोच कमजोर हो, वहाँ पर समृद्धि कम होती है, वहाँ उन्नति तरक्की के रास्ते संकुचित हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। मगर जब आप सबके आशीर्वाद से इस देश में राजनीतिक मजबूत सोच और उस सोच को आपने आशीर्वाद दिया, तो नतीजा ये निकला कि दुनिया का कोई भी देश आज भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। विकास के लिए हमने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों ने अभी कुछ बात भाई साहब ने भी कही कि जी 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया ढांडा भाई जरूर देना, तू तो मेरा बड़ा भाई है। और बड़े भाई ने कह दिया तो छोटे की हिम्मत थोड़ी नहीं हो है। हरियो आदित्य भी बड़ा, दोनों भाई बड़े। बड़े भाइयों ने कहा कि 1 करोड़ दे दे। 1 करोड़ तो दे ही दे रहा हूँ, उसमें तो कोई चूक नहीं। आदित्य चौटाला अपने आप एस्टीमेट बनवा के भिजवाना, हमारा एक्शन यहीं पे बैठा है। जो भी काम 1 करोड़ रुपए तक के कहें भाई, उसका बना कर एस्टीमेट फटाफट करके भिजवा लिए। एक बात तो ये, मगर मैं एक और बता दूं, हमारी सरकार ने विकास के नए रास्ते, और ऐसे रास्ते कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। अरे भाई, ये जब हमारी सरकार बने 14 में, तो हरियाणा प्रदेश का 600 करोड़ रुपए का बजट था। गांव 7,000 से ऊपर, रुपये देव थे 600 करोड़। और कहते थे कि हमने हरियाणा का नक्शा बदल दिया। हम 2014 में हरियाणा में जब पहली बार सरकार बना के बैठे, हमने 3900 करोड़ रुपए का, 2900 करोड़ का बजट था। और आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो 7200 करोड़ का बजट, उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी बजट में से अभी आपके गांव का एक फिरने 4 करोड़ 60 लाख रुपए की, उसका भी आपके गांव में बहुत जल्दी युवा आदित्य चौटाला नारियल तोड़ के शुरुआत करने वाला है। भाइयों, वो पैसा मंजूर भी हो गया। आपकी आ गई है 4 करोड़ 60 लाख। अरे कोई सोचा करता, कोई नेता भी आया, हम लोग ज्यादा टूटा कर दे, बिला जी 11 लाख दे दो, 21 लाख दे दो। हमारा एक्शन अभी मैंने बताया क्या गया कान में, कर साहब 45 लाख से ज्यादा की तो हमने थारे गांव की फिरनी पर लाइट लगवा दी। लाइट ये लोग आया करते, ये कहा करते कि भाई इतने दे दो जी, बड़ी मेहरबानी होगी, इतने दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। हमारी सरकार ने विकास के लिए खाना खोल रखा। और बड़ा छोटा हमारा तो बेटा है, मन तो उससे क्या बेटा चिंता मत कर, शान समाज की कम है। बाबू भी समझदार नेता, माँ भी समझदार नेता। अरे भाई दादा हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा शानदार नेता राजा रहा। और भाई उस व्यक्ति के नाम से, और जब कहीं भी कोई काम होता है, और चौधरी साहब भी जरूर होना चाहिए। और उसके लिए जितना भी विशेष ध्यान रखे, ये काम भी आपने कराना है, सरकार उसका पैसा भी आपको उपलब्ध कराएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि भाई अपने समाज के महान व्यक्तित्व, जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश को समय समय पर ऐसा महान कार्य किए, ऐसा योगदान राजनीति में रहा कि उनके योगदान के कारण जब